हाय गाइस, वेलकम इन माय चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं फिर आप लोगों से बातचीत करूंगी अपने टॉपिक पर फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, कल मैंने आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बता दिया था। आज मैं सर्किल लेकर के आई हूँ। इसकी कुछ थ्योरम को जानेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इसकी डेफिनीशन को जानेंगे। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं यहाँ पर जितना बता रही हूँ, फॉर्मूला, थ्योरम, जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिलेटेड आप लोग उन क्वेश्चंस की किसी भी प्रकार की अपनी बुक से प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैथ्स में। आइए चलते हैं हम वृत्त को, इसके बारे में जानते हैं। वृत्त की डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा। वृत्त होता क्या है ये जान लीजिए पहले आप लोग। बचपन से आप लोगों ने इस तरह इस आकृति को वृत्त का नाम दिया होगा फ्रेंड्स। आप लोग फ्रेंड्स जो वृत्त है, आप कुछ बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें कुछ लोग वृत्त को गोला कह देते हैं, जो कि गलत है। गोला एक अलग चीज़ होती है, वो स्फीयर होता है और वो 3D रूप होता है। जैसे कि हम गेंद को क्या कहेंगे, गेंद को हम गोला कह सकते हैं, लेकिन यदि हमारा जो साइकिल का पहिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वृत्त कहेंगे। चूड़ी जो होगी उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, सर्किल कहेंगे। ये देखिए जो मैं पहने हुए हूँ, तो ये हमारा क्या है, सर्किल है, वृत्त है। और जैसे कि गेंद मैंने बताई है, इसी तरह के गोला हमारा 3D में आ जाता है, उसको स्फीयर कहते हैं हम। और ये वृत्त जो होता है, ये सर्किल होता है, ये अलग होता है उससे, ये 2D का है। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन को जानिए। मैंने गोला और इसको वृत्त को आप लोगों को डिफाइन कर दिया है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, इसको अच्छे तरीके से यदि हम लिखें डेफिनेशन को, तो किसी तल में स्थित वृत्त क्या है, किसी तल में स्थित किसी तल में स्थित किसी बिंदु पथ है, जहां पर यानी जहां पर मतलब बिंदु पथ पर स्थित कोई भी बिंदु उस बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, मतलब ऐसा बिंदु पथ, कोई तल में स्थित कोई ऐसा बिंदु पथ किसी बिंदु का, कि जो कि इस बिंदु पथ की ये मान लीजिए कोई बिंदु है और इसके द्वारा बनाया गया ये हमारा क्या है, पूरा बिंदु पथ है। तो इसके परिधि जो मैं शब्द दे रही हूँ, ये इसके पूरा ये जो इसका परिधि है, इसको परिधि ही कहते हैं हम वृत्त की। तो इसमें कोई भी बिंदु जो होगा, वृत्त का बिंदु ये जो लिया गया है केंद्र, इससे बिल्कुल समान दूरी पर होगा। चाहे आप ऐसी लाइन खींचिए, ऐसी लाइन, ऐसी किसी भी प्रकार की आप लाइन खींचेंगे तो उसकी दूरी क्या होगी फ्रेंड्स, समान दूरी होगी। तो ये मैंने यहाँ पर वृत्त को अपने सरल शब्दों में डिफाइन कर दिया है। और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी तल में, एक ही तल में स्थित वृत्त एक ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है जो कि एक किसी बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित हो। वो भी डेफिनेशन सही है, लेकिन ये मैंने अपने द्वारा बनाई हुई डेफिनेशन आप लोगों को बता दी है, डिफाइन किया गया है, जो कि आप लोगों को समझने में इसमें सुविधा होगी। अब थोड़ा सा वृत्त के बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होता है वृत्त। देखिए किस किस रूप में सवाल पूछे जाते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए ये कोई वृत्त है, ये हमारा केंद्र है O, और ये हमारी वृत्त की ये क्या है, त्रिज्या है R, और ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास। इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त का ये हमारा व्यास है।
और ये त्रिज्या है। व्यास को हम डायमीटर कहते हैं और त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए ये वृत्त की, देखिए ये कोई वृत्त है, इसमें मैं आप लोगों को देखिए जीवा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा बता रही हूँ। ये वृत्त की क्या है, जीवा है। यदि आप कहीं भी खींच लेंगे इस तरीके से या इस तरीके से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वृत्त की हमारी जीवा है। और ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त से स्पर्श करते हुए जा रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वृत्त की स्पर्श रेखा है। और ये हमारी छेदक रेखा हो जाएगी और ये हमारी जीवा हो जाएगी। ये केंद्र यदि ओ है तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमारी क्या हो जाएगी, व्यास होगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा फ्रेंड्स क्या होती है, व्यास। ये देखिए छेदक रेखा है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मैंने ये सब क्या है, हमारी जीवा है, ये भी जीवा, ये भी जीवा है। ये तीनों चीजें हमारी क्या है, जीवा है। ये जीवा है, ये मैंने इतनी सारा बना दी है तो ये समझ में आ गया होगा आपको। कॉर्ड जिसे कहते हैं हम जीवा को। और ये हमारी टेंजेंट है, इसको स्पर्शी कहते हैं या स्पर्श रेखा कहते हैं। और ये हमारी क्या है, छेदक रेखा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टेंट कहते हैं। तो ये हमारी क्या है, छेदक रेखा है। और ये हमारा क्या है, व्यास है फ्रेंड्स। और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह क्या होती है, व्यास होती है। इतना फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और जान लीजिए। कोई वृत्त तो जिसका केंद्र O है तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। इसको आप हमेशा याद रखें। यदि त्रिज्या r हो वृत्त की, r हो, तब वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr। ये त्रिज्या होती है केंद्र से, ठीक है। और ये वृत्त की परिधि हमारी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 2πr हो जाएगी इधर। और व्यास हमारा क्या होता है, डायमीटर इसको हम कहते हैं, ये हमारा 2r होता है। और फ्रेंड्स वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स πr²। ये फ्रेंड्स हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²। और भी चीजें जान लीजिए, अब मैं बता रही हूँ इसमें। ये मैंने दूसरा वृत्त ले लिया जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए इधर। तो ये केंद्र यदि इसका वो है फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो होगा त्रिज्या जो दोनों दी गई हैं r और r, इसके द्वारा जो बनाया गया ये हमारा होगा जो एरिया फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो एरिया हमने बना दिया है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, और ये मैंने इधर लाइन खींच दी है केंद्र से जाती हुई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हमारा वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स हम जानेंगे इसमें अब वृत्त की चाप की लंबाई क्या होती है और वृत्त की चाप की लंबाई क्या होती है, और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, तो ये भी हम लोग जानेंगे अभी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वृत्त की चाप की लंबाई क्या होती है, ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वृत्त की चाप की लंबाई होती है फ्रेंड्स θ/360 अंश इंटू 2πr। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे आया है, थीटा मान लीजिए ये कोई कोण है, देखिए, और टोटल पूरा
जो पूरा सर्किल होता है पूरा कितना एंगल बनाता है 360 अंश। और वृत्त की जो ये जो परिधि है इसकी लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स, वृत्त की परिधि कितनी होती है मैंने बताया है 2πr, इसलिए इसमें 2πr का गुणा किया गया है। तो हमें चाप की लंबाई यहाँ से मिल जाएगी। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। अब इसके बाद चलते हैं हम इसकी कुछ थ्योरम्स वगैरह की तरफ। फ्रेंड्स इसकी थ्योरम्स वगैरह की तरफ हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसकी कैसी क्या थ्योरम्स हैं उसको जानेंगे हम लोग। तो देखिए उसकी थ्योरम्स को जानते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स मैं अब इसकी कुछ थ्योरम को बताने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये थ्योरम बता रही हूँ इसके पहले थोड़ा सा आप जान लें। मैंने जो ये त्रिज्यखंड लिख दिया है इसका क्षेत्रफल भी जान लीजिए। और ये जो हमारा एरिया है ये चाप, ये जो एरिया है चाप का, ये चाप की लंबाई जो मैंने निकाली है ये है वृत्त के चाप की लंबाई, वो जो लिखा है मैंने इस तरह करके, या इसको मैं देखिए इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त की चाप की लंबाई हो जाएगा। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणा πr²। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल मैंने बताया है, ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स θ/360 इंटू πr²। πr² से क्या गुणा किया है, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है इसलिए मैंने πr² से गुणा किया है। चलिए अब इसकी थ्योरम को जानते हैं हम, और उन थ्योरम को आप लोग याद रखेंगे। प्रूफ करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम में प्रूफ करना नहीं पूछा जाता है। यदि जिसको ज्ञान बढ़ाना है और एग्जाम में देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में नंबर लाना और अपना ज्ञान बढ़ाना दोनों में बहुत ही अंतर होता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ज्ञान बढ़ाने के लिए आप किसी भी चीज़ को आप और भी ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ का कोई सीमा नहीं होती है ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो आप कितना भी उसके आगे पढ़ते जाएं तो कभी भी ज़्यादा नहीं होता है ज्ञान। तो इसलिए हमको सिलेक्टेड चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है, जो मैं बता रही हूँ सिलेक्टेड चीज़ें इसलिए क्योंकि उसको पढ़ करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे और आप एक अपनी सरकारी नौकरी जो आप लोगों का लक्ष्य है उसको आप लोग प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं इन जो थ्योरम की प्रूफ नहीं बताऊँगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँगी, क्योंकि हमें इधर ज्ञान बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, नौकरी पाना। तो वो चीज़ें उस पर हमको फोकस करना है। तो देखिए उसको कैसे, थ्योरम देखिए थ्योरम नंबर 1, जो थ्योरम मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये थ्योरम से 100% सवाल आता है और आएगा कि एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इन थ्योरम को आप लोगों को बिल्कुल लर्न कर लेना है। थ्योरम नंबर 1, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसको आप लोग रट लीजिए एकदम। ये देखिए ये हमारा क्या है, वृत्त है। ये मैंने वृत्त बना दिया फ्रेंड्स। ये मान लीजिए केंद्र इसका क्या है, O है, और इसको मैंने 2 विभागों में बांट दिया है केंद्रों से। तो ये वृत्त क्या हो जाएगा हमारा, अर्धवृत्त ये हो गया, अर्धवृत्त ये हो गया। तो आप अर्धवृत्त में कहीं पर भी कोण बना लीजिए। इन सब की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, इन सब की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण हमारा क्या होता है, समकोण होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 जो मैं बताने जा रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो वृत्त की किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त की परिधि द्वारा बनाए गए कोण का दुगना होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। वृत्त के किसी चाप द्वारा
वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। इसको अभी समझा देती हूँ। दो गुना होता है। इसको आप लोग बिल्कुल एकदम रट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई वृत्त है और जिसका केंद्र क्या है फ्रेंड्स, ओ है। तो ये देखिए, ये जो कोण बनेगा इधर से और ये जो परिधि पर कोण बनेगा, तो ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण का हमेशा क्या रहेगा, दुगना रहेगा। इसकी वैल्यू क्या है, थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थीटा। इसको आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए चलते हैं हम दूसरी थ्योरम की तरफ। कुछ और भी महत्वपूर्ण जो एक आध जो थ्योरम बची है, दूसरी थ्योरम बताने जा रही हूँ। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में समान होते हैं फ्रेंड्स। एक ये थ्योरम है, इसको भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो बहुत सारी थ्योरम है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ तो वो ये है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये मैंने कोई वृत्त है फ्रेंड्स, हाथ से खींच रही हूँ तो उतना क्लियर नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोगों के समझने भर के लायक बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए है एकांतर वृत्तखंड में बने कोण। ये क्या हो गए, वृत्त के दो खंड हो गए। एक ये वृत्तखंड हो गया, एक ये दूसरा वृत्तखंड हो गया। तो देखिए एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये मैंने 3 प्रकार के कोण बना दिए हैं। देखिए, एक ये कोण बना दिया, एक ये कोण बना दिया, एक ये कोण बना दिया। तो ये तीनों आपस में क्या है फ्रेंड्स, ये तीनों आपस में समान है। ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले के तीनों आपस में समान है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है। तो इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक ही वृत्तखंड में बने कोण एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स, अब चलती हूँ मैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ अब मैं, तो आप लोग अब क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि कोई वृत्त का कोई केंद्र O है और उसकी त्रिज्या पूछी गई है, वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है और उसकी जीवा की लंबाई दी हुई है और नीचे की वैल्यू भी दी गई है। देखिए, ये मैं बना रही हूँ फिगर। इसमें फ्रेंड्स इसके जीवा की लंबाई ये हमारी 12 सेंटीमीटर दी गई है क्वेश्चन में।
केंद्र O है और ये त्रिज्या हमारी पूछी गई है, ये हमको वृत्त की त्रिज्या फाइंड करनी है और इतनी लंबाई हमको दी गई है AB C ये D, ये लंबाई हमारी 2 सेंटीमीटर दी गई है। CD बराबर, देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख दे रही हूँ। कोई व्रत है जिसका केंद्र O है, देखिए, और चित्र के अनुसार दिया गया है वृत्त का केंद्र O है और जीवा की लंबाई किसी जीवा AB की लंबाई, जीवा AB बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर और दिया गया है CD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये इस फिगर के द्वारा क्वेश्चन में पूछा गया। ये 12 सेंटीमीटर इस तरह दिया गया है फिगर और ये जितना दिया गया है वो मैंने इसमें लिख दिया है, लेकिन उसमें लिखा नहीं था, लेकिन मैंने लिख दिया है। त्रिज्या क्या होगी ये पूछा गया है। आप देखिए इसके सॉल्यूशन को। फ्रेंड्स, त्रिज्या हमको इधर ये R निकालना है। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे इसकी त्रिज्या R को। त्रिज्या R को ये देखिए, जो वृत्त के केंद्र से त्रिज्या की दूरी हमेशा क्या होगी? समान होगी। तो OD बराबर क्या होगा? OA होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं तो हमेशा समान रहती है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं OA इक्वल्स टू OD, दिस इम्प्लाइज, तो OC बराबर क्या होगा? यदि हम R त्रिज्या मानेंगे तो OC बराबर क्या होगा? R-2। कैसे? ये पूरी इसकी ये जो है ये त्रिज्या ये कितनी हो गई है? R हो गई है हमारी, यहाँ तक ये वृत्त की है जो ये हमारी क्या हो गई है? R त्रिज्या हो गई। और इतनी वैल्यू हमें पता है 2, तो इतनी वैल्यू क्या होगी? इतनी वैल्यू R-2 होगी। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा, ये R-2 होगी, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और त्रिज्या पूछी गई है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह का सवाल क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से देख लीजिए इसको। देखिए R² इक्वल्स टू R-2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरी टोटल 12 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बिंदु ये आधा भाग उसका काट रहा है, तो ये हमारा क्या है? 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, इस तरीके से फ्रेंड्स। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो R² इक्वल टू R-2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो R² बराबर R² प्लस 4 माइनस 4R प्लस 36, R² कैंसिल, 4R इक्वल टू 40। तो R बराबर हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि त्रिज्या है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो ये मैंने कर दिया है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन लेके आ रही हूँ मैं, जो थ्योरम से ही रिलेटेड होने वाला है और बहुत ही जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। अभी जो मैंने थ्योरम बताई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को वीडियोज़ को बराबर देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और रोज़ हम प्रतिदिन कोशिश करते हैं आप लोगों को एक वीडियो देने की। तो फ्रेंड्स, उसको आप लोग देखते रहिए
और अभी आगे बहुत ही अच्छे और भी टॉपिक आने वाले हैं। अभी जीएस भी पढ़ाया जाएगा, जनरल नॉलेज, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को बराबर देखते रहिए। अभी मैं आप लोगों को जीएस भी पढ़ाऊँगी यहीं पर, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों को जीएस भी देने वाली हूँ। अभी मैथ हमारा ये 2D चल रहा है, इसके बाद 3D, तो 3D के बाद 3D में पढ़ा दूँगी। 3D का आप लोगों को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूँगी और कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन कराऊंगी। बाकी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो आप लोगों को मैं इस तरीके से बताऊंगी कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो आप लोग बेलन, शंकु और जो बड़े बड़े जो कौन होते हैं, शंकु होती हैं, बेलन होती हैं और ये सिलेंडर होता है, तो इनकी जो आप लोग वक्र पृष्ठ निकालते हैं और संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, तो इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा जोरदार कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाली हूँ, जो आप लोग समझ लेंगे तो आप लोगों को 3D में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी रहेगी। और आप लोग 3D को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ जो भी चीज़ें उसमें होती हैं, मैं उसको बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझा दूंगी। तो आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, BOC वृत्त का व्यास है, BOC वृत्त का व्यास है और AB बराबर दिया गया है AC। तब ABC की वैल्यू हमसे पूछी गई है। देखिए इधर वृत्त का केंद्र क्या है, O है और इस तरीके से कुछ फ्रेंड्स ये देखिए इधर वृत्त का केंद्र O है और ABC हमारा कोई त्रिभुज है जो इसमें बन रहा है वृत्त के केंद्र में। ABC हमारा ये त्रिभुज है जो वृत्त का केंद्र जो है वो O है। इस तरीके से कुछ दिया गया है क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस लिखा गया है। देखिए वृत्त का केंद्र O तथा AB बराबर AC दिया गया है। ये देखिए AB बराबर AC हम लोगों को पहले से दिया गया है और कोण ABC की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। देखिए अब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ उसमें भी एक थ्योरम का प्रयोग होने वाला है, तो वो आप लोग इसी क्वेश्चन से उस थ्योरम को याद कर लें जो मैं बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स यदि भुजा बराबर होती है तो कोण भी बराबर होते हैं। ये फ्रेंड्स भुजा कोण प्रतिबंध से आता है, ये आप लोग याद रखें कि यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके द्वारा बनाए गए कोण भी आपस में बराबर होंगे। फ्रेंड्स चूंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है AB बराबर AC, तो इसलिए कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण ये वाला कोण हो जाएगा बराबर किसके, ACB के। ये फ्रेंड्स हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर दी गई हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे यदि भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। तो देखिए मान लीजिए ये कोण क्या है, थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। और देखिए एक चीज इसमें और दी गई फ्रेंड्स, अर्धवृत्त कहा गया है। वृत्त का केंद्र O और ये वृत्त का केंद्र O दिया गया है और ये जो हमारा ये दिया गया है केंद्र O है, जो ये जो त्रिभुज बना है ABC तथा यहाँ पर त्रिभुज ABC वृत्त के अर्धवृत्त में बनाया गया है। अर्धवृत्त में बनाया गया है। तब ये हमारा कोण ABC इसमें पूछा गया है, तो ये अर्धवृत्त है।
अब फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेंड थोड़ा सा चेंज इसलिए कर दिया है कि आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जान लें। वैसे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट इसकी वैल्यू 90 डिग्री दी हुई थी, लेकिन मैंने ये चीज़ अपने से बढ़ा के इसलिए लिख दी है कि अगर ये 90 डिग्री ना दी गई हो और इस तरह कहा गया हो कि वृत्त के अर्धवृत्त में बनाया गया है त्रिभुज, तब आप लोगों को अपने ही दिमाग से निकालना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। वैसे तो क्वेश्चन में 90 डिग्री डायरेक्ट दिया गया था, लेकिन मैंने इसलिए इस भाषा को लिखा है कि जैसे यदि ना भी दिया गया हो तो अपने आप से आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये वैल्यू हमारी क्या होगी, BAC की 90 डिग्री होगी। तो अब देखिए, तो अब हम चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, इसलिए 90 प्लस थीटा और प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। दिस इम्प्लाई 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाई थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। और यही हमारा ये जो थीटा माना था कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। इसमें फ्रेंड्स 3 थ्योरम का यूज हुआ है। वृत्त में अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और यदि भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे। तो ये फ्रेंड्स दिया गया था। और वृत्त त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए चलती हूँ मैं, आप लोगों को एक दूसरा क्वेश्चन करा देती हूँ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है वो भी हमारा क्वेश्चन क्या है, वो वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, थ्योरम से ही रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग देखिए, उसको भी एंजॉय करिए उसको भी। फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़ाई को बोझ समझ के नहीं पढ़ना है, उसके साथ आप लोगों को एंजॉय करते हुए पढ़ना है। जितना आप एंजॉय करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को बोरियत फील नहीं होगी। और यदि आप लोग उसको सिर्फ एक ही उद्देश्य बना लेंगे कि पढ़ना है और उसको एंजॉय नहीं करेंगे, तो आप लोग फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी आप लोग पीछे हट जाएंगे और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है, ये वृत्त का केंद्र O दिया गया है, ये वृत्त का केंद्र दिया गया है। कोण OAB दिया गया है 35 डिग्री। कोण OAB दिया गया है 35 डिग्री। बस ये दिया गया है, कोण OAB दिया गया है 35 डिग्री और कोण ACB पूछा गया है। ACB पूछा गया है फ्रेंड्स। वृत्त, किसी वृत्त का केंद्र क्या है, केंद्र O दिया गया है, और क्या दिया गया है, कोण OAB दिया गया है 35 डिग्री और कोण ACB पूछा गया है। ACB हमको निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, अब इधर ये हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र दिया गया है। तो ये देखिए, दोनों भुजाएं बराबर, मतलब दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 35 अंश होगा, तो ये वाला भी 35 अंश होगा। तो देखिए चित्र से, चूंकि OA बराबर OE बराबर क्या है, OE, क्योंकि त्रिज्याएं हैं तो आपस में क्या होंगी, समान होंगी। तो इसलिए कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OBA, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 35 डिग्री ये है, तो ये हमारा 35 डिग्री ये भी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 35
प्लस 35 35 दोनों क्योंकि बराबर हो जाएंगे, तो 180 माइनस 70, तो ये हमारा हो जाएगा 110 अंश। ओ ए बी हमारा कितना आ गया? 110 अंश। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम थ्योरम यूज करेंगे कि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। ये हमारी फ्रेंड्स थ्योरम है। तो ये हमारा इसके अनुसार 2 इंटू कोण ए ओ बी हमारा क्या हो जाएगा? कोण ए सी बी। और कोण ए सी बी हमको निकालना है, ये हमें पूछा गया है। कोण ए ओ बी हमें पता चल गया है फ्रेंड्स, ये मैंने उल्टा कर दिया। वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण का क्या होता है? दुगना होता है। तो इसका दुगना होगा ए सी बी का ए ओ बी, क्योंकि ये तो स्वयं दुगना ही है, तो इसमें 2 का गुणा थोड़ी ना होगा। तो फ्रेंड्स ये ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 कोण ए सी बी। अब कोण ए सी बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कोण ए ओ बी अपॉन 2। और कोण ए ओ बी हमें पता चल गया कितना है? 110 अंश बटा 2 बराबर हमारा 55 अंश आ गया है कोण ए सी बी। और यही हमको निकालना था फ्रेंड्स। और ये कौन सा हमने थ्योरम यूज की है? थ्योरम से यानी प्रमेय से, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मैं समझती हूँ काफ़ी है। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को बराबर आप लोग देखते रहिए, लाइक ज़रूर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करते रहिए, जिससे वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सामने बने हुए। और फ्रेंड्स हमारे साथ इसी तरह आप लोग वीडियोज़ को बराबर देखते रहिए। थैंक यू।